वो 60 आदमी के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, उनके बच्चे मुझे नहीं मरने दूंगा। तुम 10 आदमी के लिए तुम 10 आदमी को मैं सुधार दूंगा चित्र शक्ति से। ट्रैक्टर बनाएगा हेलो भैया के बरसात तो चला है बीच में। अब आ क्या वो तुम्हारे बाप कैसे बैठेगा, तू क्या समझता है? वो गाड़ी में उठाओ, बैठ गाड़ी में उठाओ उनको। वो 90 आदमी तो 60 आदमी वहां गए, तुझे हो तो 60 आदमी रेडी वहां लगाए, तुझे क्या हो? जरा तेज बनते हो तुम 10 आदमी। तो तुम सारा सुबह से शाम तक गाड़ी यहीं लगाऊंगा, कितना बेचते हो तुम? लगे तो रेडी लगाए खड़े, तुम 10 आदमी ज्यादा तेज हो क्या? वो हालत कर दूंगा कि सपने में दिखा दूंगा तुम्हारे को, तुम नींद में चमकोगे, नींद में रात को नींद नहीं आएगी तुम्हारे को। जो 60 रेडी में वहां लगा क्या कुएं पर, वो पागल है क्या? वो तुम 10 ज्यादा सियाने हो क्या? मैं कसम यो हालत कर दूंगा कि रात को सपने में सो नहीं पाओगे, मैं दिखा दूंगा तुम्हारे को। वो 60 आदमी मैंने गारंटी दिया कि तुम्हारी दुकान यहाँ बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो मैं जिम्मेदार लूंगा। एक की दुकान नहीं लगने दूंगा इधर। वो 60 आदमी वहाँ बैठे मेरे भरोसे बैठे, वो रेडी बता रहा हूँ। मैं बोले तो वहाँ में लगा, तो तुम्हारी गारंटी मेरी है। इधर आ गया तो फिर वहाँ के कस्टमर भी कोई नहीं है। तो तुम्हें कहा था ना 2 दिन रुको, वहाँ तो मेरा लग रहा है, सब लग रहा ठीक है। तो फिर तुम्हारे लिए तो आया हूँ और किसी लिए? ये इधर आ गया ना, इधर भीड़ भी रखा हुआ वो 60 तुम्हारे लिए तो आया हूँ यार। तुम 60 आदमी लगा उनके लिए दाने में क्यों? और वहाँ पे मैं आधा थैला वहाँ लग रहा है और आधा इधर भाग गए। इधर कोई नहीं आया, तो सुबह तो हमारे दिक्कत से जैसे उठ कोई नहीं आया। वो जो दुकान में सामान रखा था आपके लिए तो वापस आए वही आए। मैं किस लिए तुम्हारे लिए तो आया हूँ। 60 आदमी के लिए लगने दूंगा किसी हालत में। जो दुकान है हमारे पास, तो दुकान में तो लगा सकते। तेरी दुकान के अंदर का बाहर से पता नहीं चलना चाहिए इसमें कपड़ा है, किताब है, सब्जी है। हमारे अंदर रख, तेरा तेरी दुकान के अंदर रख, लेकिन बाहर पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें आलू है, बैंगन है, किताब है अंदर। लेकिन बाहर नजर नहीं आना चाहिए कि इसमें क्या हमारा हुआ जो ना नाला के ऊपर यदि कुछ रख लिया। साहब ये बोले ना मैं तुम्हारे लिए मैं मेरे को गाड़ी सुबह से शाम यही रखनी पड़ेगी। पूरा सिक्कर छोड़ के यहीं बैठ जाऊंगा मैं सुबह से। आपका कहना माने, हमारे पहले लगा जब आ गए तब निकाले, हमारा माल कौन लेगा वहाँ पे? अरे मैं भी समझता हूँ, मेरे को पता है कि वो बेचारे 60 आदमी वहाँ बैठे, ये 10 आदमी सवा पूरा ट्रक का ट्रक बेच देंगे और वो भूखे मरेंगे। तो मैं रोटी भी नहीं खाई, मैं सीधा इसलिए मैंने सूचना मिलते मेरे को भी वो ठेले वाले ने सूचना दी वहाँ से कि साहब हम तो यहाँ खड़े हैं, वहाँ वो 10 आदमियों ने फिर तो चकमा दिया था ना आपको सुबह कि हम दुकान के अंदर रखेंगे, हम तो ताला लगा देंगे, हम तो घर जा रहे हैं, वो चकमा दे रहे थे आपको। अब वो खोल के बैठे तब मैं बिना रोटी खाए वापस आया हूँ। गाड़ी में डालो इसको, गाड़ी में ले जाओ, नहीं देगा तुम्हारे को, ले जाओ गाड़ी में डालो। सब्जी आने सब्जी फ्रूट बिकेगा कुएं के ऊपर। जब माथे में भीड़ कर लेना वहीं जाना पड़ेगा यदि बेचना है तो वहीं कुएं पर। मेरे को ये पूरा तिक्रमण खत्म करना तुम्हारा। ये तुमने तो गुंडागर्दी फैला रखी है। 2 मिनट
पहले सब वहाँ तो नहीं थे, वहाँ तो 2-4 थे, 2-4 दुकान वाले थे, वो नहीं थे ठेले वाले। ठेले वाले कहाँ गए? यहाँ पे बट्टी नहीं तू यही था, मेरा नंबर नोट कर, तेरे को सीकर की सबसे बेहतरीन जगह दूंगा। नंबर नोट कर, फोन करना मेरे को सीकर की सबसे बेहतरीन जगह लगाऊंगा तेरा ठेला। मेरी याद दिलाना। तो वो आदमी है जिसने हमारी बात मानी है, तो तेरी इज्जत रखना हमारा फर्ज है। धन्यवाद। तो बात मानिए। हाँ जरूर बताएगा कि साहब वो मैं बोल रहा हूँ वो फलाना, तो ठेला रखा था आपकी बात रख के, बाकी सब आगे तेरे को बेहतरीन जगह काम करूँगा, तो याद रखेंगे सारे। सरकारी लोग हमने शहर के जो अधिकतम व्यस्ततम जो मालिक थे ना, उन पे हमने कार्रवाई की थी। हम चाहते हैं कि शहरवासियों की कैसे न कैसे बेचारों को रिलीफ मिले। इनको पूरा शहर दुखी है, पूरा शहर परेशान है इन अतिक्रमण से। और अब हम युद्ध स्तर पे यदि कुछ करना चाहते हैं तो ये कुछ जो लोग हैं ना, ये इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन लेना पड़ रहा है। अभी सुबह हमने ये सब्जी मंडी जो नगर पालिका ने दी या नहीं दी हो तो आप लोग नगर पालिका से पूछना, लेकिन यदि उसने दी है तो ये सरासर नाजायज़ गलत दी है, क्योंकि रोड के ऊपर दी है उन्होंने सब्जी मंडी ये जो साला स्टैंड के पास, वहाँ सड़क के अलावा कोई जगह ही नहीं है। फिर सब्जी मंडी कैसे लगी? कितने सालों से 10, 20, 50, 60 से लग रही है, कब से लग रही है? तो ये आप लोग तय करवाना कि नगर पालिका ने यहाँ नाजायज़ यदि सब्जी मंडी दी है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। जानबूझ के शहर की व्यवस्था खराब करने के लिए नगर पालिका ने ये काम किया। यदि उसने ये सब्जी मंडी यदि ये सब्जी मंडी वहाँ रोड के ऊपर दी है तो आज हमें पूरी ताकत झोंकनी पड़ी सब्जी मंडी को वहाँ से हटाने के लिए। हमने पूरी ताकत लगा करके यहाँ 90% ठेले वालों को यहाँ ला करके काम कर दिया था। यहाँ काफ़ी जगह है, शहर का अतिक्रमण भी नहीं है, वे आराम से अपना सामान बेच सकते हैं। 10% लोगों ने हमें सुबह चकमा दिया दुकानदारों ने कि साहब हम तो माल हमारा घर में ले गए, वो ले गए, बेचेंगे नहीं, ये करेंगे। और जैसे मैं चला गया उन लोगों ने, बदमाशों ने अपनी दुकानें वापस खोल के सामान बेचा 10% ने। तो उससे नुकसान किसका हुआ? 90% का। ये 90% ने जब ये देखा दोपहर तक के बाद तक कि वो वहाँ उन लोगों ने दुकानें खोल लिए, माल बेच रहे हैं और हमारा माल नहीं बिकेगा यहाँ, तो भाई जब वो 100% का माल 10 दुकानदार बेच रहे हैं तो इन बेचारों को लेने यहाँ कौन आएगा कुएं के पास? तो वो फिर परेशान होकर के गलियों में चले गए अपना सामान बेचने के लिए। तो वो 10% बदमाश हो गया, उनके ऊपर मुझे मजबूरन सख्ती करनी पड़ी है इसको। सर आज जो अभियान चला था, इस अभियान के अंदर कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, इन्होंने आपको जो नगर परिषद से जाब्ता भेजा था, वो जाब्ता सुबह या शाम को अभी नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ पर? देखिए मैं न किसी से डरता हूँ। यदि जनता के हित में जेल जाना पड़े तो मैं जेल भी चला जाऊँगा। यदि कोई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो मैं जेल भी काटूंगा, समझ गए? मेरा जो उद्देश्य मैंने कायम किया, इसको मुक्त करूंगा, चाहे मेरे को जेल भिजवा देते, ये केस कर देते, मेरे पर कुछ भी कर दे। मैं जानता हूँ, मैं कानून की जानकारी है मुझे कि मेरे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, मैं जानता हूँ चित्र से। लेकिन उससे भी बिना डरे मैंने अपना उद्देश्य कायम कर लिया कि मैं 15 दिन में शहर को मुक्त करूँगा तो करूँगा। मैं मेरी जिद पर, मेरे एसपी का, कलेक्टर का मेरे को पूरा सपोर्ट है, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पहली बात, नगर परिषद ने मेरे साथ धोखा किया, चिटिंग की और चालाकी की। नगर परिषद ने कलेक्टर साहब के दबाव में आकर के कल सुबह और आज सुबह फॉर्मेलिटी के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लेबर, लेकिन मैंने सोचा लकीर के फकीर भी ठीक है। यदि फॉर्मेलिटी के लिए एक ट्रॉली दे रहे, आज शाम को नगर परिषद के जो जिसको डिटेल किया था मेरे साथ कि आप इससे जाब्ता लोगे, उसने मुझे साफ मना कर दिया कि हम आपको गाड़ी नहीं देंगे, आप जो कार्रवाई कर रहे हो बहुत सख्त कर रहे हो। उससे हमारे अधिकारियों ने मना कर दिया है। और इसके बाद जब उसको मैंने कहा कि हम कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, आप तो दे दो, तब उसने बोला ठीक है मैं देता हूँ। फिर जब मैं बार बार फ़ोन करने लगा तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सर जो आप कार्रवाई कर रहे हो तो नियमानुसार कर रहे हो, इसमें दिक्कत कहाँ है नगर परिषद को? आपका भाई सारे सुभाष चंद्र बोस थे क्या? एक ही तो बोस पहले था, हम भी उसी के नाम राशि वाले, तो कुछ तो लकीर पीटे। कोई राजनेता का दबाव आया क्या उनके ऊपर? दबाव राजनेताओं की विचारों के का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो जो अच्छे नेता हो तो मेरे को फोन करेंगे नहीं, और जो दूसरी टाइप के नेता उनकी हिम्मत नहीं है कि मुझे फोन करें। नहीं, शाम को जब आप इस अभियान में निकले तो आपके साथ कौन सा डिपार्टमेंट साथ में अभियान? अभी शाम को मेरे साथ मेरी कली RSC के और मेरे ट्रैफिक के बस, इनके अलावा कोई स्टाफ? नहीं कोई और कुछ नहीं। फिर आगे आपकी कार्रवाई किस प्रकार जारी रहेगी? कार्रवाई शहर को जब तक मैं शिकर में खड़ा हूँ मुक्त करके छोड़ूंगा। मैं मानने वालों में से नहीं, बहुत जिद्दी आदमी हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी आदमी हूँ। मैं टूट सकता हूँ लेकिन